हरे कृष्णा, राधे राधे। अभी जो आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, ये कथा है भगवान का सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी। एकादशी भगवान को कितना प्रिय है और एकादशी करने वालों की भगवान कैसे हमेशा सहायता करते हैं। एक तो ये इसमें शिक्षा मिलेगी, दूसरा भगवान के नाम में कितनी पावर है। जहाँ भगवान का नाम है वहाँ भगवान है साक्षात, और वहाँ भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। ये इस कथा में हम सुनने जा रहे हैं। बहुत सुंदर लीला कथा है, बहुत सुंदर इसमें हमें शिक्षाएं मिलेंगी, तो बड़े ध्यान से सुनिए। हाथ जोड़कर निवेदन है, और ध्यान से सुनकर आप हो सके तो अवश्य ही एकादशी के व्रत का पालन कीजिए। भगवान के नाम को जल्द से जल्द ग्रहण कीजिए। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, वेद व्यास का जन्मदिन, व्यास पूजा 21 जुलाई को। तो जिन्होंने गुरु अभी नहीं बनाए हैं तो चेष्टा कीजिए वो गुरु बनाएं और अपने जीवन को सार्थक करें, क्योंकि गुरु बिना अधूरा होता है ज्ञान, उसका पूर्ण लाभ हमें नहीं मिल पाता। लेकिन गुरु भी होने चाहिए सदगुरु, परंपरा से। एक बार श्री स्वामी प्रभुपाद जी से किसी प्रोफेसर ने एक प्रश्न पूछा था विदेश में कि कैसे पहचान करें हम कि गुरु सही है, कैसे पता चलेगा। तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा था, बहुत सुंदर जवाब दिया हमारे श्री स्वामी प्रभुपाद जी ने कि आप उस गुरु के गुरु को देखिए पहले, और यदि उस गुरु का गुरु सही है और उनके गुरु का गुरु मतलब परंपरा को देखिए, और यदि वो परंपरा कृष्ण से आ रही है तो आपको सही गुरु मिल गया है। दूसरा, यदि सदगुरु से आप कभी वार्तालाप करेंगे, आप जीवन को कोई कष्ट बता दीजिए उनको, बस एक ही कहेंगे, एक ही बात कहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप भगवान का नाम कीजिए, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी पावर है कि वो हमारे कर्मों को काट देता है। इसीलिए कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम। तो आइए सुन लेते हैं कथा। तो एक समय की बात है, एक राजा हुए, शास्त्रों में वर्णन आता है, जिनका नाम था अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज कोई साधारण राजा नहीं, राजाओं के भी राजा महाराज हैं। उनका बहुत सुंदर महल है, उनका वैभव है, उनका एक ओहदा है, उनका शरीर भी बहुत अच्छा है, ताकत भी बहुत है, धन भी बहुत है। और इन सब गुणों के साथ साथ उनके अंदर एक और गुण था, वो भगवान के भक्त थे। भगवान की भक्ति, वो निरंतर अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाते, इस मुख को उनका कीर्तन करने में लगाते, कानों को भगवान की कथा सुनने में लगाते, नेत्रों को उनका दर्शन करने में लगाते, पैरों से भगवान की धाम की परिक्रमा, पैदल मंदिर जाना, वहाँ पर जाकर सेवा करना, ये सब कार्य करते थे अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज की एक और खासियत थी, वो हर एकादशी को व्रत किया करते थे। दोनों पति पत्नी ही एकादशी का व्रत पालन करते थे। और एक समय उनके हृदय में ऐसी भावना आई कि इस बार हम दोनों पति पत्नी 1 वर्ष की जितनी भी एकादशी आएंगी उनको निर्जल करेंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि निर्जल व्रत करते हैं तो जल से व्रत खुलता है, और यदि हम फलाहार करते हैं तो अन्न से व्रत खुलता है। जिस चीज़ को हम त्यागते हैं उसी से व्रत खोलने की विधि है। तो अब इन्होंने निर्जल एकादशी की और मन में विचार किया, देखो राजा हैं, कि सभी ऋषि मुनियों को, सब संतों भक्तों को बुलाएंगे, द्वादशी के दिन भोजन कराएंगे और फिर अपना पारण मतलब व्रत खोलेंगे। 1 वर्ष जब पूरा हो गया तो सब लोगों को इन्होंने निमंत्रण दिया। राजा महाराज के यहाँ से निमंत्रण है। सब लोगों ने भोजन पाया और सबको इन्होंने दान दक्षिणा देकर खूब अच्छे से विदा किया।
अभी दुर्वासा ऋषि अभी तक नहीं आए हैं। अब कोई साधन कोई रह जाता तो शायद इतना ध्यान नहीं देते, परंतु दुर्वासा ऋषि तो माने जाने माने ऋषि हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो विचार कर रहे हैं कि व्रत खोलने का समय आ गया, दुर्वासा ऋषि अभी तक भोजन करने के लिए नहीं आए हैं। इतने में ही दुर्वासा ऋषि सामने से आ गए और दुर्वासा ऋषि को देखकर इन्होंने दंडवत किया और कहा कि ऋषिवर आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने कह दिया, नहीं मैं अभी भोजन नहीं लूँगा, भोजन प्रसाद अभी नहीं लूँगा, पहले मैं यमुना में स्नान करूँगा। ये स्थान आज भी अम्बरीश टीला और दुर्वासा टीले के नाम से जाना जाता है। मथुरा में है ये, मथुरा में दूसरे किनारे। तो जब स्नान करने के लिए गए, अब इनके मन में एक चिंता है, क्योंकि समय जो है पारण का वो निकला जा रहा था। यदि समय से पारण नहीं हो तो उसका व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता। और दोनों पति पत्नी विचार करने लगे कि देखो हमने तो निर्जल व्रत किया है, यदि हम थोड़ा सा गंगाजल भगवान का चरणामृत ले लेंगे तो इसमें ऋषिवर का भी अनादर नहीं होगा और हमारा व्रत भी सफल हो जाएगा। ऐसा विचार करके उन्होंने गंगाजल ले लिया। इतने में दुर्वासा ऋषि आए और कहने लगे कि तुमने व्रत खोल लिया क्या महाराज? हमने व्रत खोल लिया है। तो बड़े क्रोध करने लगे, तुम जानते हो तुम एक गृहस्थ हो और तुमने किसी को भोजन पर बुलाया, उससे पहले तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए था, तुमने हमारा निरादर किया है, और क्रोध दिखाने लगे। लेकिन अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। देखो उन्होंने कोई गलत किया नहीं था, जल लेने में कोई परेशानी नहीं होती। मानो गुरु जी को किसी को भोजन पर बुलाए तो नहीं लेना चाहिए हमें, कोई ब्राह्मण को किसी को हम भोजन पर बुलाते नहीं लेना चाहिए पहले, परंतु जल लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन दुर्वासा ऋषि हम सबको शिक्षा देने के लिए, वो भी देखो भगवान के ही भक्त हैं, और क्रोध दिखाने लगे। और क्रोध दिखाकर उन्होंने अपनी जटा से एक अग्नि का राक्षस प्रकट किया और कहने लगे ख़त्म कर दो इसको। इतने में अम्बरीश महाराज ने तो दीन भाव से हाथ जोड़कर और भगवान के नाम का सहारा लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अम्बरीश महाराज ने नाम का सहारा लिया और वो जो शक्ति जो दुर्वासा ऋषि ने चलाई खत्म हो गई। और इतने में ही अम्बरीश महाराज के आसपास एक ओरा चल रहा था। वो क्या था? वो भगवान का चक्र था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा है, यदि मेरे भक्तों के साथ कोई गलत व्यवहार करे, जो सही भक्त हो, तो उसको तुम अपने आप सजा दे देना। और ऐसा ही हुआ। दुर्वासा ऋषि के पीछे भगवान का चक्र पड़ गया। अम्बरीश महाराज अपना भजन में निमग्न है और दुर्वासा ऋषि अपने जान बचाने के लिए भागे, सीधे पहुँचे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जाकर रक्ष माम प्राहिमाम मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं? वो भी तो निरंतर प्रभु का ध्यान करते हैं, वो भी भगवान का निरंतर नाम करते रहते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, तो प्रभु का चक्र है, मैं इसको नहीं रोक सकता, तो कैसे क्या होगा, मेरी जान कैसे बचेगी? तो आप शिव जी के पास जाइए, शिव जी की भगवान के साथ ज़्यादा अधिक निकटता है। जब शिव जी के निकट गए शिवलोक, तो वहाँ भी क्या है? वहाँ पर भी हमारे शिव जी तो दिन रात राम राम करते रहते हैं, दिन रात भजन करते रहते हैं। और वहाँ जाकर रक्ष माम प्राहिमाम मेरी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ ने नेत्र खोले और कहने लगे अरे दुर्वासा ऋषि आइए, क्या हुआ? अरे प्रभु मेरी जान बचाइए, प्रभु विष्णु का चक्र मेरे पीछे पड़ा है। भोलेनाथ ने कहा
इससे मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा, कैसे होगा कि इससे आपकी रक्षा वही करेंगे जिनके ये चक्र हैं। अब दुर्वासा ऋषि भागे श्री भगवान विष्णु के, क्योंकि विष्णु के चक्र हैं विष्णु के पास। विष्णु भगवान सारी लीला मानो हृदय में देख रही हैं और क्षीर सागर में जाकर और शेष सैया पर भगवान विष्णु शयन कर रही हैं। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। जिनके पीछे सारी दुनिया पड़ी है वो भगवान के चरणों की सेवा में लगी रहती है। इसीलिए गुरुवर कहते हैं आप भगवान का भजन करो, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। पूर्ण ऐश्वर्यमयी है हमारे भगवान, लक्ष्मीपति हैं वो। और एक अच्छी पत्नी वहीं रहती है जहाँ उनके पति रहते हैं। और लक्ष्मी कोई साधारण नहीं, वो पतिव्रता स्त्री है। जहाँ उनके प्रभु रहेंगे वहाँ पर लक्ष्मी जी रहती हैं। और अब हुआ क्या, भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चक्र तुम्हारे पीछे पड़ गया, किसी भक्त के प्रति कोई अपराध तो नहीं किया? तो दुर्वासा ऋषि ने अब कुछ नहीं छुपाया, सारी बात बता दी। तो भगवान ने कहा देखो मैं भी इसको नहीं रोक सकता। कि प्रभु आपका चक्र है, आप कैसे नहीं रोक सकते? नहीं, मैं नहीं रोक सकता। यदि आपको इससे बचना है तो आप वहीं जाइए जहाँ से आपसे अपराध हुआ है, क्योंकि कांटा जहाँ से घुसता है वहीं से निकलता है। हाथ में कांटा लगा है तो हाथ से ही निकलेगा, पैर से नहीं निकलेगा। आपने अपराध अम्बरीश महाराज के चरणों में किया है, वो मेरे एक निज भक्त हैं और मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहता हूँ, निरंतर मेरी लीला कथाओं में लगे रहते हैं। तो आप जाकर उनके चरणों में क्षमा याचना कीजिए, यदि वो आपको क्षमा कर देंगे तो शांत हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि वापस भागे और वो तो अपने भजन में निमग्न है और उनके चरणों में आकर कहने लगे रक्ष माम राही माम, मेरी रक्षा कीजिए। तब अम्बरीश महाराज तो भक्त है ना, वो दीन भाव के ही होते हैं भक्त। उन्होंने कहा देखो ये उल्टी गंगा मत बहाइए, हम राजा हैं और आप ऋषिवर हैं, हम ग्रस्त हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें, कि हम आपके चरणों को दबाएंगे, आप नहीं। और बात रही यदि इन चक्र से आपको भय है तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हे चक्र देवता, हे सुदर्शन, आप शांत हो जाइए। मैं इनके प्रति किसी प्रकार का कोई कुभाव नहीं है, मैंने इनका कोई अपराध लिया ही नहीं। और तब चक्र शांत हुए और अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि को बड़े अच्छे से भोजन करवाया और अब उनको विदा की। तो देखो इस कथा से हमें कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं मिलती हैं। भगवान का भजन करोगे, किसी भी अवस्था में भगवान आपको अकेले नहीं छोड़ते, उनके सुदर्शन चक्र आपके साथ रहते हैं। किसी का बुरा मत करो, ना बुरा चाहो, आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। और भगवान के भजन में इतनी पावर है, भगवान की एकादशी में इतनी पावर है, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के ये दो ही है, भगवान का भजन करो, भक्तों का संतों का सम्मान करो और एकादशी व्रत करो। तो श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय, बोलो श्री हरि नाम की जय, बोले एकादशी तिथि की जय, श्री माधव तिथि की जय। हरे कृष्णा। आपको किसी भी कथा से संबंधित कुछ त्रुटियां लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और कुछ अच्छा लगे तो सब मेरे गुरुदेव की ही कृपा है, और कुछ कमी रह जाए तो मुझ में कमी है, तो आप यदि करेंगे उनको हमें बताएंगे तो हम उनको भी पूरा करने की चेष्टा करेंगे, ठीक करने की चेष्टा करेंगे। हरे कृष्णा।